अगर दोस्तों आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, तो भागवत गीता के इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं वो 9 श्लोक कौन से हैं। नंबर 1, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्योतवा धनंजय सिद्धिय सिद्धियो समो भूतवा समाप्त योग युज्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर इस अवसर के विषय में अपने काम पर पूरा फोकस लगाकर समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समस्त को ही योग कहते हैं। नंबर 2, नास्ति बुद्धि युक्त से न च युक्त से भावना न च भव्यता सातिर सदस्य कुता शुभम। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति को धर्मशास्त्र, वेदों, पुराणों और किताबों का ज्ञान नहीं होता है, उस पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है, उसके मन में कुछ करने की भावना भी नहीं होती है। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है, और जिसे शांति नहीं तो उसे सुख कहाँ से मिलेंगे। इस अध्याय का तीसरा श्लोक है, विहाय कमनीया कर्बान पुमश्चर्ति निष्परहा निर्मो निरहंकारशा शांति मधि गच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे शांति प्राप्त होती है और सुखों का उत्तरदायी होता है। नंबर 4, नाहि कक्षक्षणम्पि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हस्यकरम सर्व प्रकृति जय गुण। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म कराती है दोस्तों, और उसका परिणाम भी देती है। नंबर 5, नियता कुरु कर्म तुवा कर्म जो कर्मणा शरीर यात्रा पीछाते न फिर सिद्धियत कर्मणा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर कभी सिद्ध नहीं होगा। छठे श्लोक में वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवोतरो जना शायद प्रमाण कुरुते लोक स्तत नु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ और महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही सामान्य पुरुष आचरण करने लगते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर सामान्य पुरुष उन्हीं के अनुसार कर्म करने लगते हैं। नंबर 7, यथा मा प्रबंधते तांसधैव भजामहं मम व्यामानुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य मेरा जिस प्रकार स्मरण करता है, जिस प्रकार मेरी भक्ति करता है, उसी के अनुसार मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। दुनिया के सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। नंबर 8, कर्मण्यवादी कराशते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु रभूरमा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, अपने कर्म से डिगमगा मत, उसके फल के विषय में मत सोच, अपना कर्म कर, कर्म के अनुसार तुझे भगवान फल जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों, हम लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, हमें उसी के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से पहले हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमें फल जरूर देते हैं। नंबर 9, बुद्धि भेद जनयत ज्ञान कर्म षण्डी नाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धिमान लोगों को अज्ञानी लोगों की बुद्धि में कलह पैदा नहीं करनी चाहिए, जो काम को रोकने के लिए प्रेरित करे। अज्ञानी लोगों से ऐसी बात ना करें जो भड़काऊ कार्यों से जुड़ी हो, बल्कि अपने कर्तव्यों को एक प्रबुद्ध तरीके से निष्पादित करके उन अज्ञानी को अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको सफल होना है तो भागवत गीता की इन बातों को जरूर ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।